लखनऊ एक बार फिर एक गरीब आदमी की जमीन कब्जा हुई। राजधानी लखनऊ में भूमाफियाओं की दबंगई बढ़ती जा रही है। ताज़ा मामला दुबग्गा के एक दलित विकलांग किसान बिकनू का है, जिसे भूमाफिया और पुलिस मिलकर उसकी जमीन को नहीं दे रहा है और शिकायत करने पर मारपीट और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते, जिससे परेशान होकर किसान शासन से इंसाफ के लिए इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहा है। आइए देखते हैं लखनऊ आलमबाग से अनुभव इंडिया न्यूज़ हिंदी न्यूज़पेपर के ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मैं रहने वाला दुबग्गा बिजरिया का हूँ। मेरी ज़मीन का मैटर है। ज़मीन जो है मेरी है 25 नंबर 2024 वाले मेरी ज़मीन पर कब्जा करते हैं। बस सर, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले के बारे में? पूरा मामला ये है कि खतरा संख्या 20 व 24 शत्रु संपत्ति है, जो कि शत्रु संपत्ति का भी संघर्ष के बाद ये विकलांग है, जाति के हरदन, वाइफ विकलांग है, बेटा विकलांग है इनका। ये किसी तरीके से हम सब समर्थन दे के इनकी जमीन को नपवाए अधिकारियों द्वारा, और टीम बनाकर पुलिस दुबग्गा उस वक्त वो थाना वो था काकोरी, पुलिस भी मौजूद थी। 20-24 शत्रु संपत्ति अलग की गई, शत्रु संपत्ति अलग तो कर दी गई है। फिर विवाद उठा, जब हम लोग ये बेचते किसी को जमीन 25 नंबर की है, तो जो निर्माण करता है उसको रोकने भूमाफिया आ जाते हैं और पुलिस मदद करती है उनकी, बगैर आदेश, किसी न्यायालय के आदेश से इनका काम बंद कर दिया जाता है। ये ज्यादा बोलते हैं तो 107-16, 145 को मुकदमे कर दिए जाते हैं। आज भी इनके साथ चल रहा है। रजिस्ट्री की है इन्होंने अपने भतीजे को, एक दूसरे की काम रोक दिया गया था, निर्माण पड़ा, पुलिस ट्रैक्टर खींचे लिए जा रही थी, कोई हुजूर आदेश नहीं होता है। ये विकलांग भटक रहा है, बच्चों के पालन पोषण के लिए जमीन अगर बेचता है तो बड़ी मुसीबत है। जब शत्रु संपत्ति 20-24 है तो उसको एसडीएम महोदय अगर ये निर्माण कर तो रोका जाए, अन्यथा वो लेके पुलिस को जाते हैं और पुलिस जानती है, क्योंकि लेखपाल महोदय FIR 20-24 पे करा चुके हैं, क्योंकि वो शत्रु है। इनकी मदद नहीं की जाती, इनके ऊपर उल्टे किया जाता है। इनका खतरा संख्या 25 है। इनको न्याय दिलाया जाए। और जो शासन प्रशासन को हम लोगों ने चिट्ठी भेजी, हमेशा फोन आता, कार्रवाई हो रही, ये वहां पर को कहा जाता सर आके मौके तो कोई आ जाए, इनका बयान ले, संतुष्टि हो जाए, मदद हो जाए। राजधानी के रहने के नाते हमको तो लगता है जंगल राज चल रहा है इन गरीब के लिए। तो अभी तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक एसडीएम महोदय इनको कोई मतलब आश्वासन लिखित में नहीं देते हैं, क्योंकि शत्रु संपत्ति के एसडीएम महोदय मालिक हैं सदर। कब से ये चल रहा है आपका जो ये प्रकरण स्टार्ट हुआ है? कब से हुआ है इनका? ये हुआ है तारीख, ये प्रकरण हुआ साहब हमारा 9/8/14 को। 9/8/14 के अलग की जा चुकी जमीन हमारी। मतलब 2014 में ये अलर्ट हुआ था जी। खंबे हट गए, लग के 20-24 शत्रु अलग कर दी गई। शत्रु पे भी निर्माण धड़ल्ले चलता रहता है, मगर शत्रु वाले इनके ऊपर क्यों निर्माण करते भाई? वो अपना कहीं करे जाके, शत्रु खाली वहां बना ले। वो माफिया इसके पीछे अमीर हसन है, जिसने सोसाइटी बना के पूरी जमीन 16 बीघा बेच दी है, और 16 छोड़ के जो गरीब किसान था उस पे भी बेच दिया। उस पे भी यही दादागिरी चल रही कि वो रजिस्ट्री कहीं और की है और शत्रु है साफ साफ खितौनी में, उसके बावजूद भी इनको रोका जाता है। तो जैसा ये प्रकरण आप इनके साथ में है, क्या उस क्षेत्र में कोई और भी है जिसके साथ भी इसी तरह का कोई मामला चल रहा है? सोसाइटी और घटना कर रही लोगों के साथ, वो भी SC है। वो नाबालिग थे, उनकी जमीन थोड़ी जमीन ली और बेच उसकी पूरी जमीन दी है सोसाइटी ने। तो वो आप इसके धरना प्रदर्शन में आपके साथ हैं कि नहीं? नहीं, साथ नहीं। अब घटनाएं जो पड़ोस की है उसको साहब बता रहे हैं। अच्छा, मतलब ऐसा प्रकरण इस तरीके चक्रोड भी साहब वहाँ बेचा जा रहा है। चक्रोड की भी गरीब शिकायत करे कि साहब कभी रास्ता हमारा भी निकल जाए। चक्रोड पे भी निर्माण चल रहा है। LDA सील कर चुकी है, 20-24 की रजिस्ट्री को आधा था, सील के बाद भी वहाँ काम चल रहा है। उस पे पुलिस एक्शन ना रहा है, पुलिस मुकदमा करती है उन लोगों पे। तो यहाँ पर 15 नवंबर से आप लोग कर रहे हैं, 10 से 5 कर रहे हैं? जी सर जी। तो ये अनिश्चितकालीन है और जब तक आपकी मांग को नहीं तब तक आप लोग करते रहे। जी सर जी। ठीक। और मौके इनको न्याय दिलाने का काम तहसील मुख्यालय पे करेंगे। ठीक।